बड़ी खबर है, जहां कश्मीर घाटी और जम्मू में शैक्षणिक संस्थानों फिर से खुलेंगे। सीमावर्ती जिलों में जमीनी स्थिति का बुरी तरह हुई थी प्रभावित, जिसके बाद तमाम फैसले लिए गए थे। जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं और स्कूलों में फिर से रौनक देखने को मिल रही है। बता दें कि जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद अहम फैसले लिए गए थे, जहां स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया था, लेकिन अब फिर से स्थिति ठीक होने के बाद स्कूल कॉलेज फिर से खोल दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में बता स्कूल बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद अब फिर से अहम फैसला लेते हुए स्कूलों को खोल दिया गया है। सीमावर्ती जिलों में जमीनी स्थिति का बुरी तरह प्रभावित हुई थी, जिसके बाद अहम फैसला लिया गया था और सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब फिर से स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। कश्मीर और जम्मू में बता दें कि स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में स्थिति को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया था, जहां अब कश्मीर घाटी और जम्मू में शैक्षणिक संस्थान फिर से खोल दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में जमीनी स्थिति का बुरी तरह प्रभावित हुई थी। जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद स्कूल फिर से और इसके साथ ही बता दें कि स्कूलों को फिर से खोल दिया जाएगा। कश्मीर घाटी और जम्मू में शैक्षणिक संस्थान फिर से खुलेंगे और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था, जहां स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए थे, फैसला लिया गया था, लेकिन अब स्थिति ठीक होने के तनाव कम होने के बाद अब फिर से स्कूल खुलेंगे और इसके साथ ही जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद फिर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि कश्मीर घाटी और जम्मू में शैक्षणिक संस्थान फिर से खुलेंगे और सीमावर्ती जिलों में जमीनी स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया था। आकलन करने के बाद बता दें कि अब फिर से स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता निसार रसूल का। निसार, क्या कुछ जानकारी है? स्थिति देखने के बाद अहम फैसला लिया गया था, जहां स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति ठीक होने के बाद, तनाव कम होने के बाद फिर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो सीज फायर मुआहदा हुआ है, उसके बाद अगर के हालात यहाँ पे काफी मामूल पर आ गए हैं। जिस तरह से एक बार फिर यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को रीओपन किया गया है, जो एग्जाम का शेड्यूल यहाँ पे किया गया था उसको भी रीशेड्यूल कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि जो बॉर्डर एरियाज में लोग रह रहे थे, जो नकल मकानी करके दूसरे शहरों में सेटल हो गए थे, अब वो भी वापस अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं और वहां पे अगर चहल पहल फिर से चालू हो गई है, वहां पे दुकानें खुलने लगे हैं, बाजार में रौनक लौट आई है। तो जिस तरह से जो मुकामी लोग हैं, जो खासकर जो बॉर्डर एरियाज के नजदीक जो लोग रहते हैं, उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरह से जो वो पिछले कई दिनों से जिस तरह से वो शैलिंग का शिकार हुए थे, पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन का शिकार हुए थे, किसी न किसी हद तक वो घबराहट का भी और खौफ और दहशत के माहौल में जी रहे थे। अब एक बार फिर यहाँ पे जिस तरह से जो यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू हुआ है, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया था कि आज से यहाँ पे स्कूलों में, कॉलेजों में यहाँ पे बाकायदा तौर पर तदरीस का काम दोबारा शुरू हो जाएगा। अगरचे एहतियाती तौर पर नार्थ कश्मीर के उड़ी, कुपवारा में एहतियाती तौर पर आज के दिन भी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, क्योंकि जब तक वहाँ पे पुलिस इंतजामिया की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल कि वहां पे पूरी तरह से जो चैलेंज है उनको नाकारा बनाया गया है। जिन जिन मकानों को वहां पे नुकसान हुआ है, वहां पे कुछ मवाद तो नहीं है, जब तक पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनकी तरफ से क्लियरेंस हासिल नहीं होगी, तब तक उनको एहतियाती तौर पर बंद रखा जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो आज कल से ही तकरीबन यहाँ पे पूरी तरह से जो रोजमर्रा की जिंदगी वो मामूल पर जो पटरी पर एक बार फिर देखने को मिल रही। यहाँ पे गाड़ियों की आमद रफ्त सड़कों पे देखने को मिली। यहाँ पे जो नकल मकानी करने के लिए लोग गए थे, अभी दोबारा अपने अपने आबाई इलाके की तरफ जाने लगे हैं और पूरी तरह से जो तनाव बॉर्डर पे कायम था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो डीजीएमओ की मीटिंग कल देर तक वह चलती रही, उसके बाद सीज फायर पर मुल्क आमादा हो गए और दोनों मुल्कों ने तहरीरी तौर पर वहां पे दस्तखत भी किए और इस तरह से अब जो बॉर्डर एरियाज में जो मुश्किल बन गई थी, किसी न किसी हद तक वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। जी निसार, जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी फिर से पटरी पे नजर आ रही है और इसके साथ ही अब स्कूल कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि सुरक्षा में चूक तो नहीं देखी जा सकती है, और इसके साथ ही किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? आज अगर सुरक्षा इंतजाम की बात की जाए तो जिस तरह से जो बॉर्डर एरियाज में जितने भी फौज इजाफी फौज वहां पे तैनात की गई थी, हालांकि अभी तक उनमें कोई कमी पेशी नहीं हुई है, क्योंकि सरकारी ऐलान के मुताबिक जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे जो फौज बढ़ा दी गई थी, अभी तक उनको वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। अगर ग्राउंड एरियाज की बात की जाए, साउथ कश्मीर
बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से लगातार डे नाइट यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हाईवेज में भी सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुआयना कर रही है और पूरी तरह से ठीक है निसार, आपको हम बनाए फिर से आपका रुख किया जाएगा।